नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने पहले कुछ गणित के ट्रिक्स देखे थे। इसी कड़ी में हम आज आगे की कुछ ट्रिक्स देख रहे हैं। मैं डेली आपको एक ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप उस ट्रिक पर 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा और वही 5-7 क्वेश्चन आप खुद घर पे समझ लोगे, जिससे क्या होगा वो आपको याद रहेगी। और ये ट्रिक जब ही याद रहेगी दोस्तों, जब आप इसे रेगुलर जुड़े रहेंगे, मतलब आप इससे सवाल बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के कुछ सवाल है जो देखो, कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें 3-4 बार वर्ग दे रखा होगा, वर्गमूल निकालना होगा। जैसे ये 5 का अंडर रूट में, फिर वापस से अंडर रूट 5 दिया हुआ रहेगा, फिर वापस से अंडर रूट 5 दिया हुआ रहेगा। ऐसा ऐसा करके अनंत तक अगर दे रखा है तो इस सवाल का आंसर हमेशा जो अंदर दी हुई संख्या है वही संख्या रहेगी। मतलब आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा दे रखा हो, अगर ये 7 दे रखा हो, 7 दे रखा हो आगे भी इस तरह से, और ये अनंत तक दे रखा हो, तो आंसर क्या आएगा? वही संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है होना क्या चाहिए। एक तो वही संख्या रिपीट होनी चाहिए, एक कहाँ तक जानी चाहिए? अनंत तक जानी चाहिए। तो वो क्या आंसर आएगा? जो अंदर दे रखी है वही संख्या आंसर होगी अपना। अगर इसी में वो इस प्रकार से क्वेश्चन देता है आपको कि निश्चित क्रम तक देता है, जैसे 3 पद दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 10 दे दिए, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें ध्यान रखना है जो अंदर संख्या है वो संख्या लिखनी है। उसकी घात में आपको लगाना है 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। n का यहाँ n से मतलब है जितनी बार वर्ग दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है 1 2 3 4, 4 बार दे रखा है, तो यहाँ n का मान 4 है, तो ये होगा 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा अपना आंसर 5 की पावर 16 माइनस 1/16। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो यहाँ से आंसर बन गया अपना फाइनल 5 की पावर 15/16। ठीक है, इसी प्रकार अगर दे दे आगे, और जैसे यहाँ 3 दे रखा हो और ये 3 बार दे रखा है, तो अब देखो क्या बनेगा आंसर? वही अंदर की संख्या लिख दी। अब 2 की पावर कितनी लगाऊंगा मैं? यहाँ 3 बार आया है तो 3 माइनस 1 करूँगा बटे 2 की पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 8 होगा, 8 में से 1 चला गया तो 7/8 होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब देखो, इसी में एक और सवाल रहता है जिसमें आता है आपके ऐसे 6 प्लस में आएगा, फिर वापस 6, अगर इस टाइप का सवाल आता है जिसमें अनंत तक तो हो। देखो, अपन ने पहले भी देखा था ये सवाल जिसमें अनंत तक था, लेकिन इसमें क्या था? सभी संख्याएं गुणा में थी। लेकिन अगर संख्याएं प्लस में आ रही है तो क्या करेंगे? इसके लिए हम इसे करेंगे, एक तो क्रमागत संख्याओं में तोड़ेंगे कि 2 ऐसी क्रमागत संख्या में तोड़ो जिनका गुणा करने पर यह संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। तो देखो, इसमें क्या करेंगे? 6 को 2 में तोड़ेंगे क्रमागत में, मतलब 2 और 3 दोनों क्रमागत संख्या है, और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब इसके 2 टुकड़े अपन ने कर लिए, एक तो 2 कर लिया और एक 3 कर लिया। तो जब बीच में प्लस आ रहा हो
जब प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 आंसर आएगा। और जब माइनस आ रहा हो तो छोटी वाली संख्या लेंगे। जैसे अब आगे का सवाल देखो, जैसे आपके आ गया 42 हो गया, प्लस दे रखा है बीच में, लास्ट में अनंत तक ये पद जाना चाहिए। तो 42 को तोड़ो 2 क्रमागत में, ये टूटेंगे किस में? 6 और 7 में। तो 6 और 7 में टूटेंगे। अब देखो प्लस दे रखा है, मतलब बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो अपना आंसर क्या आ गया? 7 आंसर हो गया। अब देखो इसमें एक देख लेते हैं माइनस वाला भी। अब देखो इसमें 56 दे रखा है, तो इस 56 को कैसे तोड़ेंगे? 2 वही क्रमागत संख्या में क्या रहेगा? एक तो 7 होगा और एक 8 होगा। अब जब 7 और 8 में इसको तोड़ दिया तो इसमें क्या रहेगा? वही संख्या। अब माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 7 आंसर आएगा। क्योंकि प्लस है तो बड़ी वाली होती है और माइनस है तो छोटी वाली संख्या होती है आंसर। अब देखो अब अगर 90 दे रखा है तो यही 9 और 10 होगा क्रमागत, और 9 और 10 है तो छोटी वाली संख्या क्या है? इसमें माइनस है तो छोटी वाली आंसर होगी, तो अपना आंसर क्या आ गया? 9 आंसर आ गया। अब इसमें अपने को टाइम नहीं लग रहा है, संख्या देखो और इनके 2 क्रमागत टुकड़े किए और काम हो गया, आंसर मिल गया। लेकिन इसे ही अगर अपन जनरल तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें देखो आप इसे पहले तो क्या मानोगे? इसे x के बराबर मानोगे, उसके बाद इस संख्या को दोनों का वर्ग करोगे, तो यहाँ से एक होगा 90, माइनस का चिन्ह रहेगा, पूरे का वर्ग करोगे तो ये वर्ग तो हट जाएगा, लेकिन ये अंदर वाले फिर रहेंगे वापस 90 माइनस √90 इक्वल टू इधर x² हो जाएगा वापस वर्ग करने पर। अब इस 90 को अपन उस तरफ ले जाएंगे, या ये संख्या पूरी उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 90 माइनस x² प्राप्त होगा। फिर यहाँ से ये वापस 90 माइनस ये रहेगा। इस चीज़ को तो अपन ने x माना ही था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस, या फिर इसे पूरे ही पद को उधर ले जाएंगे अपन, तो x² हो जाएगा। फिर ये माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस के 90 हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ से वापस वही गुणनखंड बनेंगे इसके, ये प्लस के 10x माइनस के 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके 2 टुकड़े अलग अलग हो गए। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ से x प्लस 10 बचेगा, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन आएंगे, यहाँ से होगा x प्लस 10 होगा। अब इसमें वापस यहाँ से ये x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से होगा x और यहाँ से -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो होगा x का मान -10 और एक होगा x का मान 9, जो ये अपना आंसर रहेगा प्लस वाला, क्योंकि वर्ग में कभी माइनस में आंसर नहीं आता, इसलिए अपने आंसर क्या रहेगा? प्लस वाला आंसर रहेगा 9। तो ऐसे अगर इस विधि से निकालेंगे तो इतना समय लगेगा, और इसमें अपने को सीधा देखना है 2 क्रमागत टुकड़े करने हैं जिनसे इनका गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त होती है, और जब वो संख्या प्राप्त होती हो तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे और माइनस है तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और अपने चैनल से जल्दी हो सके जितना जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी जोड़ो,
सभी से कहो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे डेली लगातार आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।